आ रही है। शिवानी, कहां पर है आप और किस तरीके से अभी वोटिंग होती हुई नजर आ रही है आपको जुहू में? मैं जुहू में इस वक्त जुहू में मौजूद हूँ रूबिका, और तस्वीरें पहले आपको दिखा दूं। कुछ देर पहले अक्षय खन्ना यहाँ पर आए थे और अभी उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना भी यहाँ से अपना वोट डालकर गई हैं और कई सेलिब्रिटीज लगातार आ रहे हैं। इसके अलावा आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं और देखिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने हुए आ रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से ही लगातार हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी रूबिका, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। 2017 के बाद से बहुत सारे बदलाव आए। अब जानना जरूरी ये है कि जनता के मन में कौन कौन से मुद्दे हैं जो घर कर गए हैं, क्योंकि जैसा आपने जिक्र भी किया कि भाई बीएमसी का चुनाव क्यों कवर कर रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नगर पालिकाओं का चुनाव तो इतने बड़े स्तर पर तो इस तरीके से हैवी कवरेज नहीं होती, लेकिन बीएमसी अपने आप में बहुत बड़ा लोकल बैटल लेकर आता है। और सोचिए, जो आपने जिक्र भी किया कि जो कोई नहीं कर पाया, कोई चुनाव नहीं कर पाया, वो इस चुनाव ने किया। सारे जो ब्रदर्स थे, ठाकरे ब्रदर्स, उनको साथ में यहाँ लेकर आ गई है। तो आप सोचिए कितना बड़ा, कितने बड़े युद्ध स्तर पर एक तरीके से तैयारियां पूरी यहाँ पर की गई। कई सारे स्टार प्रचारक हमने देखे बीजेपी की ओर से। पवन सिंह यहाँ पर आए, मैथिली ठाकुर यहाँ पर आई, बड़ी बड़ी रैलियां यहाँ पर निकाली गई और बहुत बड़े मुद्दे भी उठाए गए। हिंदी भाषी और वर्सेस मराठी भाषी का मुद्दा उठाया गया। लेकिन जो यहाँ का वोटर है वो क्या चाहता है, क्या, क्योंकि जो आम मुद्दे होते हैं, सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए, पानी से जुड़े हुए, क्या वो उनके मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, या फिर ये बड़े बड़े मुद्दे जो राजनीतिक मुद्दे उठाए गए वो भी उनके मन में घर कर गए हैं, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अलावा जो 2017 के बाद से जो पारंपरिक वोटर यहाँ पर कहा जाता है, मोटी मोटी भाषा में मैं आपको समझाऊं, जो पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र है मुंबई का, वहां पर कहते हैं कि बीजेपी का बहुत अच्छा टेक होल्ड रहता है। इसके अलावा जो शिंदे वोटर्स है वो भी वहां पर मौजूद है। जो पारंपरिक शिवसेना वोटर्स है वो भी वहां पर है। अब लेकिन जो पारंपरिक शिवसेना के जो वोटर है वो जाएंगे किधर? सबसे बड़ा बैटल इसी को लेकर है। क्या वो शिंदे की ओर जाएंगे या फिर वो उद्धव ठाकरे जो ब्रदर्स एक साथ यहां पर निकलकर सामने आए हैं उनको वोट करेंगे? उनके मन में आखिर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो वो लेकर चल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है रूबिका। हाँ, और शिवानी, ये इतना इंटरेस्टिंग है कि किसी को नहीं पता है कि बीएमसी वाला ऊंट ना किस करवट बैठने वाला है। मुझे लगता है चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो राज ठाकरे हो, चाहे वो शरद पवार, जिन्हें कहा जाता है कि भाई भीष्म पितामह है वो राजनीति के, आप सोचिए इनमें से किसी को नहीं पता है कि कहाँ किस तरीके, क्योंकि पहली दफा ऐसा होगा कि परिवार जो टूटे वापस एक साथ आकर और ये चुनाव लड़ रहे हैं। और जनता किसे पसंद कर रही है वो जनता ही जानती है। मोहन भागवत चुनाव में हिस्सा कैसे ले रहे हैं, वोट डालने के लिए सबसे पहले पहुंच गए और वोट डालने के बाद क्या कहा है, जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। लोकशाही प्रजातांत्रिक रचना में रचना का एक अनिवार्य भाग चुनाव है और इसलिए वो नागरिकों का कर्तव्य भी है। तो संतुलित विचार करके, जनहित का विचार करके योग्य लगता है उस उम्मीदवार को मत देना, वोट देना, ये अपना कर्तव्य रहता है। उस दिन का वो पहला कर्तव्य होता है, इसलिए मैंने पहले आके नंबर लगा।